चलिए फाइनली जो 4 लाख तक का अपना सफ़र था वहाँ तक करीब-करीब अपन पहुँच चुके हैं। अपना टारगेट 5 लाख तक। आज के इस वीडियो के अंदर अपन सबसे मेन जो चीज़ें देखने वाले हैं कि इस अमाउंट तक पहुँचने के लिए, इस प्रॉफ़िट में पहुँचने के लिए हमें टोटल कितने दिन लगे, हमारा कैपिटल कितना लगा, टोटल ड्रॉडाउन कितने हुए, कंटीन्यूअस एसएल कितना हुआ, हमने कौन से इंडेक्स ट्रेड किए, कौन-सा सेटअप यूज़ किया और कितने सेटअप। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट रखा है वीडियो का, 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा जो आप फॉलो करेंगे, तो आप भी सेम कंसिस्टेंसी के साथ में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सबसे खास बात इस वीडियो की ये है जो मैंने यहाँ पे आपसे शेयर किया है, ये 4 लाख रुपए ओवरनाइट नहीं है। अगर ओवरनाइट होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि ये किसी दिन अपना स्ट्रैटेजी चल गई, शायद ना चले। लेकिन आपने इतने जब अपन ने स्टार्ट किया था अगर आपको याद होगा, तो चैनल पर जो पहले ही 50,000 आए थे, उस टाइम मैंने एक वीडियो बना के बताया था कि हमारा एंड टारगेट 5 लाख तक का है। उसके बाद में 1 लाख पर एक वीडियो था, फिर 2 पर था, 3 पर था, अब उसी सीरीज़ में अभी 4 लाख पर फाइनल अपन यहाँ पे 5 लाख पे फिर से बनाएँगे। तो जब अपन एक सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम इन सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वी नीड योर सपोर्ट, वी जस्ट नीड योर 1 लाइक। इफ यू लाइक द वीडियो, आप इसे लाइक करके ज़रूर जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 से 4 लाख का जो हमें सफ़र लगा है, इसमें हमें ओवरऑल 180 दिन यानी कि लगभग-लगभग 6 महीने का समय लगा। एक चीज़ आपको ट्रेडिंग अगर आप सीख रहे हो या पहली बार स्टार्ट कर रहे हो या आप प्रो लेवल पे हो लेकिन उसके बाद में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आपको एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि आप ओवरनाइट नहीं पैसा अर्न कर सकते, इसमें टाइम लगता है। इसीलिए जो हमने नेक्स्ट टारगेट रखा हुआ है, वो 10 लाख का इसके बाद में हो जाएगा। उस 10 लाख पर पहुँचने के लिए हमने कोई टारगेट डेज़ नहीं फिक्स कर रखे हैं कि 10 दिन या 15 दिन। एक टेंटेटिव टाइमलाइन है कि अगर 4 लाख करने में 6 महीने लगते हैं, तो अगले 4 लाख करने में 3 से 4 महीने लगने लगने चाहिए। यही हम आइडियली एट मैक्स फिक्स कर सकते हैं। ये जो हम सेटअप्स खेल रहे हैं वो मोस्टली ऑप्शन सेलिंग के सेटअप्स होते हैं। दो हम एक्सपायरी पर कभी-कभी ऑप्शन बाइंग के सेटअप भी खेलते हैं, बट ओवरऑल ऑप्शन सेलिंग के सेटअप होते हैं और इसमें हमारी कैपिटल 15 लाख के आसपास में लगी है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 लाख पर अगर आपके 4 लाख के आसपास में रिटर्न बनता है, अगर आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं 12 महीने तो आपके पास में 8 लाख का रिटर्न बनता है। अगर सेम स्पीड के साथ में भी जाते हैं, तो आपकी कैपिटल मोर देन 50% के आसपास में हो जाती है। तो आपका मंथली देखोगे 4 से 5% का आपका रिटर्न बनता है। यही रियलिटी है। वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आएँगी कि कैसे आप अपनी जर्नी को एक सही वे में स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि ऑप्शन बाइंग के थ्रू 1 का 2 वाली स्ट्रैटेजी पर आप कभी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हमारा ड्रॉडाउन कितना हुआ? हर स्ट्रैटेजी में एक ड्रॉडाउन फेज़ आता है, एक टफ फेज़ आता है। वो हमारा 70,000 तक अभी तक रहा है। इसकी बैक टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये थोड़ा-सा ज़्यादा है, पर हमने जब से स्टार्ट किया स्ट्रैटेजी को, हमारा केवल 70,000 तक गया। कंटीन्यूअस एसएल ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। अगर आपका लगातार एसएल आए, प्रॉफिट ना आए, भले ही हम सेलिंग खेलते हैं, तो इसके अंदर हमारे जो विनिंग रेशियो होती है, वो 70% होती है। लेकिन अगर कभी 4, 5, 6 दिन तक अगर आपको कंटीन्यूअस एसएल दिखता है, तो कहीं न कहीं आप डीमोटिवेट होते हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी का कंटीन्यूअस एसएल कम होना चाहिए। जैसे हमारा है सिर्फ 5 डेज़। 5 डेज़ तक कंटीन्यूअस एसएल आता है, उसके बाद में छठे दिन प्रॉफिट आता ही आता है, अभी तक। कौन-सा इंडेक्स हमने ट्रेड किया है? हम लोग केवल और केवल निफ्टी और सेंसेक्स पर ही ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी पर वी यूज्ड टू ट्रेड एक्सटेंसिवली, लेकिन जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुआ है, हमने इसको बंद कर दिया है। अगेन नीड योर सपोर्ट, लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको अभी और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कौन-सा हमने सेटअप यूज़ किया है, मैं आपको पहले भी कई दफ़ा इस वीडियो में बता चुका हूँ। हम कंप्लीटली एल्गो टेस्ट के बैक टेस्ट से सिस्टम पर रिलाय कर रहे हैं। इसी सिस्टम पे ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ आपको दिख रही हैं, ये हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में जो भी रिज़ल्ट आया है, उसको हम एल्गो टेस्ट की जगह हमारा खुद का एल्गो ट्रेडिंग इन हाउस वाला है, चाहे आप एल्गो टेस्ट से करो, चाहे उससे करो, बात बराबर है। उन्हीं सेटअप्स के ऊपर अपन ट्रेड आज की डेट में कर रहे हैं। तो हमने टोटल जो सेटअप्स यूज़ किए हैं, वो 3 सेटअप यूज़ किए, मैंने आपको बताया। एक ऑप्शन बाइंग का है, जो हम एक्सपायरी के ऊपर दिन यूज़ करते हैं और 2 हमारे सेटअप ऑप्शन सेलिंग के हैं, जो हम ओवरऑल इसके अंदर यूज़ करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड का आपको आपने कई बार सुना होगा 1:2। आपको मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ पी&एल पे लेके चलता हूँ। लेट्स से कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे गया, रियलाइज़ पी&एल पे गया। आपको पता चलेगा कि क्यों ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, 27,000 का मैक्सिमम लॉस रहा है, 27,000 का मैक्सिमम लॉस रहा है।
फिर 20,000, फिर 18,000, 16,000, 16,000। लेकिन जो प्रॉफिट है, वो मैक्सिमम 60,000 तक टच किया है, 59,000, 59,000 और कितनी बार 59, 59, 51 गया है, जबकि 27 यानी आप देखेंगे 1:2 से भी ज़्यादा है। लेकिन ये काम कैसे करता है रियल एस्टेट के अंदर? रियल के अंदर कभी भी आप 1:2 पे बुक करके नहीं निकलना चाहिए। आइडियली मिनिमम 1:2 होना चाहिए, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं 1:2 प्लस 1:3 प्लस 1:2 अनलिमिटेड। मतलब अगर आप 4 लॉट के साथ में खेल रहे हो, तो 1 लॉट हम मिनिमम 1:2 पर बुक करते हैं, बाकी 1:3 पर और 1 अपन खुला छोड़ देते हैं कि जितना प्रॉफिट आ सके एट मैक्स हम उतना बुक करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ में अपन चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब हमारा जो अगला टारगेट है, 5 लाख तो अभी हमें कंप्लीट करना है। होपफुली हम बाय नेक्स्ट मंथ हम सोच रहे हैं कि अगर हो जाए, नहीं तो 1.5 महीने के आसपास में हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 7.5 लाख और उसके बाद में 10 लाख रुपए। इस तरीके से वीडियोज़ बनाएँगे हम और हमारा टारगेट है बाय दिसंबर 2026 तक। आप देखेंगे हाईएस्ट मैंने टारगेट ले रखा है, लेकिन सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, कभी भी ये आ सकता है। तो उस केस के अंदर हमारा टारगेट हो जाएगा कि 10 लाख तक। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है अगर अपन ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करें। सोचिए इसमें 1 साल लगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग या फिर 1 का 2 या फिर ज़ीरो टू हीरो के चक्करों में जाते हैं, तो न जाने कितने साल भी लगते हैं और कितना टाइम भी वेस्ट होता है और कितना कैपिटल आपका खत्म हो जाता है। लेकिन आप इस सिस्टमैटिक वे में चलते हैं कि मुझे केवल मंथली 4 से 5% का रिटर्न बनता है। तो आप देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर आप मार्केट से 10 लाख तक का भी प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। ये रियल में हो रहा है। तो आपको अपनी इस ग्रीड को और माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपके स्टेप्स होने चाहिए। नंबर 1 आपको डिसाइड करना है कि आज आपको ऑप्शन बाइंग करनी है या ऑप्शन सेलिंग करनी है। सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर के आप डिसाइड करो। सेकंड चीज़ आप उसपे ये लिखो कि हाँ, मुझे इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेड करने हैं या केवल ऑप्शन ट्रेड करना है। ये भी आपका फाइनल हो गया। उसके बाद में आप एक सेटअप आइडेंटिफाई करो। मैंने बार-बार बताया है सेटअप जो होता है, कोई सा भी सेटअप चल जाएगा बैक टेस्टिंग के थ्रू आप एल्गो टेस्ट से निकाल सकते हो, जिसके अंदर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आप मेंटेन रखो, उसके अंदर आपका जो है ड्रॉडाउन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर आपका कंसिस्टेंसी रिटर्न होना चाहिए, कोई सा भी सेटअप चल जाएगा। उस सेटअप को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप एल्गो टेस्ट के थ्रू उसको ऑन कर दो या आप मैनुअल भी कर सकते हो अगर वो फीज़िबल है। उसके बाद में रिस्क टू रिवॉर्ड को कंट्रोल करो, मिनिमम 1:2 एंड 3 एंड अनलिमिटेड के साथ में आप रहो। नंबर 4th आपको करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने टाइम से अपन ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हो रही है। यानी कि जब ड्रॉडाउन आता है या आपका अच्छा पीरियड आता है, आपको उस टाइम पर अपना जो एक तो स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है, एक जैसे हमने 3 सेटअप डिसाइड किए तो 3 पर ही बने रहना है और उसको कंसिस्टेंसी के साथ डेली खेलना है जब-जब आपका सेटअप बने। नेक्स्ट इसके अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ-कुछ ब्लॉक्स खाली हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिसिप्लिन। मुझे पता है कि उन दिनों पर ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए अपन ने नहीं लिया। तो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको यूँ समझ रहा है अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपके ₹100 जा रहे हैं, तो वो ₹100 घर से जा रहे हैं। आपको इन ₹100 को भी घर से जाने से रोकना है। आपको अपनी पूरी ताकत लगा के कोशिश करनी है कि मुझे मार्केट से आज ₹100 कमाने हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ में आओगे, तो आप कमा कर के निकलोगे। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ आओगे कि 4 लाख रुपए 6 महीने बन रहे हैं, मुझे तो इस स्ट्रेटेजी से मतलब नहीं है, मैं तो दूसरे यूट्यूब पर जाता हूँ, दूसरे वीडियो पर जाता हूँ, तो आप ढूँढते रह जाएँगे। आपको एक बार अपना माइंड उस तरीके से सेट करना पड़ेगा परसेंटेज बेस पर। ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर सारा का सारा मेंटेन करके रखते हैं। हमने किस दिन एंट्री ली, किस सेटअप में एंट्री ली, कितने बजे ली, क्या हमने कोई गलती करी, क्या स्पाइक आया था, क्या हमने रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करा था और हम उसको एनालिसिस करते हैं टाइम टू टाइम वाइज़। अल्टीमेटली जब तक आप सैटिस्फाई नहीं हो जाते हैं कि ये सेटअप के अंदर रिजल्ट इसलिए गलत आया क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट में गया था, तब तक आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव ट्रेडिंग जर्नल को पढ़ते रहना है और उसे इम्प्रूव करते रहना है। जिस दिन आप फाइनल हो जाओ, उसके बाद में अपनी कैपिटल इंक्रीज़ करो और आप आराम से ट्रेड करो। आपने एक चीज़ देखी मेरे पास में, आपको मैं इसको क्लियर करके दिखाता हूँ। जब क्या मेरे पास में ये एल्गो टेस्ट पहले नहीं था? हमारे पास इन हाउस सॉफ्टवेयर, हमारे पास बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स के खुद का ऑप्शन का डेटा पड़ा हुआ है 1 मिनट का। अब आपको ये नहीं लगता कि जब हमारे पास में इतना डेटा है, इतना वेक्टर सेटअप है, आज मैंने सिर्फ 15 लाख की कैपिटल लगाई है, मैं पहले भी 30 लाख की कैपिटल लगा सकता था, बहुत आसानी से लगा सकता था। लेकिन मेरे पास में बैक टेस्टेड रिजल्ट होने के बाद भी मैंने 6 महीने तक वेट किया जब तक प्रॉफिटेबल रिजल्ट नहीं आ जाता।
ये सेटअप अब मार्केट के अंदर अच्छे से टेस्ट नहीं हो जाता। ड्रॉडाउन फेज़ के अंदर, शार्प सेलिंग के अंदर या बाइंग के अंदर, ये पूरा टेस्ट होने के बाद में अगर पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मार्केट कहीं खत्म नहीं हो रहा। ना अपनी लाइफ अपन अभी ला आराम से अपन को 20, 25, 30 साल यहाँ पे मार्केट में बने रहना है। या फिर आने वाली जनरेशन जो हमारी होगी, वो भी इसी के अंदर अगर अपन उनका फ्यूचर देख रहे हो, तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, तो आपके पास में बहुत टाइम है। तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा? अब मैं जाकर के मान के चलो कि मार्च के अंदर या अप्रैल के अंदर अपनी कैपिटल को 15 से 30 करता हूँ और उसके बाद में आपको मैं 4 की जगह 8 लाख का प्रॉफ़िट दिखा रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर 30 से 50 धीरे-धीरे करके अपन चलेंगे, तो ये रास्ता चलता जाएगा। आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। आपको पहला-पहला वीडियो जाकर के निकाल के देखोगे तो आपको पता चलेगा मैंने जब 1000 से शुरू करके ये वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था ये सफ़र 10 लाख तक जाएगा। उस टाइम 5 लाख आपको पहले मेंशन किया था, 5 लाख पहला टारगेट जाएगा। आज हम उसके करीब आ गए। मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, ये सफ़र आपको 6 महीने में, 8 महीने के अंदर 10 लाख पर भी दिखेगा। चैनल से जुड़ो, समझो चीज़ों को और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। आप कॉल भी कर सकते हो हमको व्हाट्सएप नंबर पर। ये बैटरी बंद हो रहा है तो मैं वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।